चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। डेफिनेशन पहले लिखते हैं। द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है, नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इनको, हम जानते हैं, है ना। देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। रामू गोज टू पटना। रामू is a very good student. Ramu goes to Patna. Ramu is a very good student. Ramu is a intelligent student. देखिए हम बार बार रामू का इस्तेमाल करते हैं। रामू गोज टू पटना, रामू इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, रामू इज़ आ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो देखिए रामू बार बार रामू आता है ना, तो अजीब तरह का फील होता है, मतलब भद्दा सा लगता है, अजीब तरह का लगता है। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना, यानी अनकंफर्टेबल सा लगता है, अजीब तरह का लगता है। तो इसके जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए रामू छोटा है तो चलो ठीक है, किसी के नाम इतने बड़े होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको मतलब एक्सप्लेन करना। तो जैसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं APJ अब्दुल कलाम, उसका नाम बहुत बड़ा है, जैसे अब्दुल पाकिर, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह का नाम है कि उसको लिखने में, अगर उसको लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो उनके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसके बदले में हम यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक बार हमने बता दिया कि रामू के बारे में बात की जा रही है, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे रिमूव करके क्या करेंगे, ही लगा देंगे। अगर यही लड़की होती तो शी लगा देते, ठीक है। और अलग अलग वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट में किसका इस्तेमाल हुआ है, यानी स्टार्टिंग में किसकी बात हो रही है, तो उसी के बदले में हम क्या लगाते हैं, मतलब प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे यहाँ रामू हुआ है तो ही हो जाएगा, यहाँ पे भी ही कर देंगे, आसानी। और इजी में भी रामू ना लिख के ही लिख दिया, समझ में आ गया कि यानी रामू की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के मतलब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उनको हम देखेंगे कितने तरह के होते हैं। तो टोटल हम लोग 10 तरह के प्रोनाउन को मतलब पढ़ेंगे, 10 तरह के प्रोनाउन को पढ़ेंगे, हम फिर लिखते हैं, फिर आपको फिर यानी मतलब उसको याद कराते हैं। देन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों होता है। ठीक है, याद करते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए काइंड ऑफ जो प्रोनाउन है वो 10 तरह के हैं, 10 है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आठवां है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नौवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 10वां है डेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनको हम बारी बारी से इसको अच्छे से पढ़ेंगे और